मेरा नाम गिरीश और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 19 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जिसमें इंक्लूडेड है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ 15, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4, डिफेंस एंड सिक्योरिटी 3, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस 5, इन्वायरमेंट 2, इम्पोर्टेंस फैक्ट एंड ऑब्जर्वेंसेस 3। और आज ही हम डिस्कस करेंगे कि डीआरडीओ ने कुछ मिसाइल पे परीक्षण किया है जो कि इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, हमारी डिपेंडेंसी को कम करेगा। उस चीज को भी हम आज डिस्कस करेंगे और रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज जितने भी करंट अफेयर रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे। आज की जो पहली न्यूज है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लोंगफुन रुपई इन मिजोरम अ मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसको एज अ मोन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है। यह एक एंशियंट मेगालिथिक स्टोन है, स्टोन का एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इसको। इसको मैनहर्स भी बोला जाता है। रिवर्स बाय द मिजो कम्युनिटी, इसको सम्मानित किया गया बाय मिजो कम्युनिटी के द्वारा और ऑफिशियली डिक्लेयर मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन मिजोरम। एएमएफआई इंडिया पोस्ट ऑफिस साइन एमओयू विद एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के साथ में have entered into the memorandum of understanding to simplify know your customer procedure। इन्होंने क्या किया है, सिंप्लीफाई करेंगे नो यूर कस्टमर प्रोसीजर को, जो क्या करेगा, प्राइमरली बेनिफिट करेगा रूरल इन्वेस्टर को, मेकिंग इट इजियर टू एक्सेस म्यूचुअल फंड सर्विसेज। जितनी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होंगी वो रूरल एरिया के लोगों को मिलेंगी। और ये क्या क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वहां पे जितने भी वित्तीय समावेश होंगे उसको भी बढ़ावा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल एरिया में, क्योंकि इस चीज की वहाँ पे काफी कमी रहती है। बैंक बहुत दूर 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 रहते हैं, काफी ज्यादा डिस्टेंस में रहते हैं। पोस्ट ऑफिस का एक्सेस होना विद द फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रूरल एरिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने क्या किया है कि ट्रेड कनेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नेम है ई प्लेटफॉर्म। जो क्या करेंगे, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे। किस किस के बीच में करेंगे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव? एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में विद द वेरियस स्टेक होल्डर। जो इससे क्या होगा कि इजियर डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन का जो भी प्रोसीजर रहता है वो इजी हो जाएगा, जो प्रोसेस रहती है वो काफी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इनहांसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं उसका जो भी प्रोसीजर रहेगा, आउटकम जो होगा वो काफी इजियर हो जाएगा टू डू बिजनेसेस। एंड इसका जो नेक्स्ट न्यूज है आज की, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, क्योंकि बिट्स प्लानिंग टू स्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट एआई प्लस कैंपस। बिट्स प्लानिंग ने क्या किया है कि फर्स्ट इंडिया का एआई बेस्ड कैंपस ओपन किया है इन अमरावती में, आंध्र प्रदेश में। एंड दे विल फोकस्ड ऑन एडवांस एजुकेशन इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होंगी वो वहाँ पे रिसर्च करेंगे अमरावती में बिट्स प्लानिंग। इलेक्शन 2024 और 25, इंदौर को एज अ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। और चौथे नंबर पे विजयवाड़ा है। इस इसमें देख सकते हैं हम, इंदौर फर्स्ट नंबर पे है, देन सूरत, फिर नवी मुंबई और विजयवाड़ा। और इंदौर को मोर देन 10 लाख का पुरस्कार भी दिया गया है एज ए क्लीनेस्ट सिटी होने के कारण इन इंडिया में। और जो शहर, जितने भी शहर क्लीनेस्ट रहे हैं उनमें से अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ हैं। अहमदाबाद फर्स्ट नंबर पे, भोपाल एंड देन लखनऊ इन थर्ड नंबर पे है। आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि एचडीएफसी बैंक सीईओ शशिधर जगदीशन हाईएस्ट पेड इंडियन बैंकर, ये हाईएस्ट पेड इंडियन बैंकर बने हैं। शशिधर जगदीशन टॉप द पे स्केल अमंग इंडियन बैंकर 2024 एंड 25। एंड उसके जो नेक्स्ट न्यूज है, फॉरबिस 2025 लिस्ट इंडियन वुमेन अमंग द टॉप सेल्फ मेड रिचेस्ट। फाल्गुनी नैयर द फाउंडर ऑफ नायका एंड द किरण मजुमदार द चेयरपर्सन ऑफ बाइकन्स आर included in the Forbes list of world top 50 richest self-made women। इनको सेल्फ मेड वुमेन टॉप 50 में इंक्लूड किया गया है। और जो मैन रहे हैं 2025 में, जो हाईएस्ट रिचेस्ट रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे इलॉन मस्क हैं जो कि $342 बिलियन की कंपनी उनकी है। देन मार्क जकरबर्ग, $216 बिलियन की कंपनी इनकी है। देन जेफ बेजोस इज अमेजोन, 215 की कंपनी है। देन इलेसन 192 की कंपनी है, चारों अमेरिकन ही हैं। और फॉरबिस 2025 बिलियन में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3028 इंडिविजुअल वहां पे पार्टिसिपेट किए हैं
अमंग देम 288 आर न्यू कमर्स, जो नए लोग थे वो 288 थे। एज वेल एज द मुकेश अंबानी 15 नंबर पे रहे हैं वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में, एंड गौतम अडानी इस 24 नंबर पे। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो ये है कि एसबीआई नेम वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल बाय द फाइनेंस मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने इनको टाइटल दिया है वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025, क्योंकि इनका जो बैंकिंग सर्विसेज हैं ग्लोबली, इनोवेशन, कस्टमर सेंट्रिक जो इनकी अप्रोच है, ये सब चीज़ें देख के ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने इनको एज अ वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक के नाम से सम्मानित किया है। एज वेल एज आज की जो नेक्स्ट न्यूज है ये यूलिया एनोटोलिवना जो है यूक्रेन की नई पीएम बनी है, जिनको अपॉइंट किया है जेलेंस्की ने। जेलेंस्की वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और नए वहाँ के जो पीएम अभी सम्मानित किए गए हैं जिनको बनाया गया है वो हैं यूलिया अनातो लिवना, इनको प्राइम मिनिस्टर वहाँ का बनाया गया है। आज की जो नेक्स्ट न्यूज है, नितिन गुप्ता बिकम चेयरपर्सन ऑफ एनएफआरए। इस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन बने हैं, तो ये बैंकिंग प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इंडियन आर्मी आकाश प्राइम मिसाइल सक्सेस सिस्टम सक्सेस। आकाश प्राइम मिसाइल डिजाइन बाय द डीआरडीओ वाज सक्सेसफुली टेस्टेड इन हाई एल्टीट्यूड कंडीशन इन लद्दाख। लद्दाख में इनको टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली, एंड दिस इनहांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेंथनिंग करेगा इंडियन सेल्फ रिलायंट डिफेंस कैपेबिलिटीज को, इंडिया की डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज पे कम करेगा और अपनी कंट्रीज पे ही, अपने लोगों पे ही डिपेंडेंसी को बढ़ाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव से। एज वेल एज ऑन 16 और 17 जुलाई को आकाश प्राइम इन लद्दाख, ये तो एक आकाश मिसाइल का लॉन्च हुआ था, सक्सेसफुली लॉन्च किया था लद्दाख में। एज वेल एज पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल फ्रॉम उड़ीसा, यहाँ पे भी इनको लॉन्च किया गया था, इनका भी सक्सेसफुली इनका परीक्षण हुआ था। और ये तीनों को तीनों जितने भी परीक्षण अभी हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, इंडिजीनियस स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज को इन्हांस कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, इन्हांसिंग नेशनल सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको बूस्ट कर रहे हैं। अभी आकाश मिसाइल की फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, आई हैव अटैच। और यहाँ पे पृथ्वी मिसाइल्स की आप देख सकते हैं, यहाँ पर अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, सब पे मैं एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगा, डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जो कि आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ में, जो आपको और अच्छा नॉलेज दे अबाउट इंडियन डिफेंस सिस्टम, डीआरडीओ के बारे में और अदर और रिलेटेड अदर थिंग्स। आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो अदिति चौहान रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एसएससी में और किसी और कोई और एग्जाम में कि कौन प्लेयर फुटबॉल के क्षेत्र में कौन प्लेयर जल्दी रिटायर हुआ है, तो अदिति चौहान है। और कल जो था वो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे से सेलिब्रेट किया गया। और जिनका जो लेगेसी है, जिनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है इन द एरा ऑफ पीस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। इन्होंने बचपन से ही फाइट करना स्टार्ट कर दिया था पीस के लिए, इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, क्योंकि इक्वालिटी का बहुत इशू रहा है इनके साथ में। इन पे भी एक वीडियो लेके आऊंगा मैं, डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि इन्होंने कि ये एक्शन अगेंस्ट पोवर्टी, कैसे इन्होंने एक्शन लिए थे पोवर्टी के अगेंस्ट, इक्वालिटी के अगेंस्ट एंड फॉर फ्रीडम। ओके, एंड वेरियस एजुकेशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी, उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छा किया था इन्होंने। जो वो कौन कौन से काम इन्होंने करे वो एक नई वीडियो में मैं लेके आऊंगा। आज की जो नेक्स्ट न्यूज है, यूपी गॉव पार्टनर विद द यूएनडीपी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। टू इन्हांस द डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज पे ये लोग वर्क करेंगे, कोलैबोरेटिवली एक दूसरे के साथ काम करेंगे ताकि डिजास्टर जितने भी होते हैं उसको प्रिवेंट किया जाए और उसको मैनेज किया जाए। और अब जो नेक्स्ट मैं दूसरी सेक्शन में जा रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा रहा हूँ। इंडिया विंस मेडल एट इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ था अभी ही 2025 में, और 4 इंडियन स्टूडेंट वन 2 गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल एट इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हेल्ड इन दुबई। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था, तो ये दुबई में हुआ था। अंडरलाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ साइंस एंड एजुकेशन इन इंडिया, boosting the global reputation। तो इंडिया हैज वन 4 मेडल इन 57th, कौन सा ओलंपियाड सेशन था ये, 57 था।
द इवेंट वॉज हेल्ड इन द दुबई यूएई फ्रॉम 5 जुलाई टू 14 जुलाई। कब से कब तक हुआ था? 5 जुलाई टू 14 जुलाई। 354 स्टूडेंट थे फ्रॉम 90 कंट्रीज। और कितने कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? वो 90 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और किसको मेडल मिला था? गोल्ड मेडल दिवेश पंकज भैया, ये जलगांव के हैं, महाराष्ट्र, इनको गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल संदीप कोची, ये तेलंगाना हैदराबाद के। और देवादत्ता भुवनेश्वर उड़ीसा से। और उज्जवल केसरी न्यू दिल्ली से, इनको सिल्वर मेडल मिला था। आप ये काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है कुछ एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, सो आप इसको नोट कर लीजिएगा। सो अभी अभी यूनाइटेड नेशन यूएन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमिटी सो नेगोशिएट फॉर इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी। सो इंडिया के साथ साथ में यूएन में एक प्लास्टिक ट्रीटी हुई है, उस पर टॉक हुआ है, कंप्लीट बैठक हुई है उस पर, कि कैसे हम प्लास्टिक को मैनेज कर सकें, कैसे हम कौन कौन से नए स्टेप लें जिससे प्लास्टिक को की से रिलेटेड जो इतना भी पॉल्यूशन हो है उसको मैनेज कर सकें। बट उसमें एक इंडिया ने एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट अपना एस्पेक्ट रखा है कि प्रपोजिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर, जितने भी वेस्ट वर्कर होते हैं उनको कैसे हम हेल्प कर सके, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सके। जितने भी प्लास्टिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उससे लेके, तो उनको कैसे हम बूस्ट करें, उनकी कैसे हेल्प करें हम। आर वाइटल टू रिसाइकलिंग एंड प्लास्टिक मैनेजमेंट, उनका ही रोल है जिससे हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर पा रहे हैं, प्लास्टिक को मैनेज कर पा रहे हैं इन द डेवलपिंग कंट्रीज। सो इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव रहा है? जस्ट ट्रांजिशन, प्रोटेक्ट इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर, फॉर्मलाइज देयर रोल। तो वो क्या चाहते हैं कि फॉर्मलाइज हो रोल, जो जो वर्कर हैं, जो प्लास्टिक से रिलेटेड जो काम करते हैं, जो घर से कचरा उठाते हैं, इनका क्या रोल होना चाहिए? तो इनके लिए इनका एक फॉर्मलाइज रोल होना चाहिए। बट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है? फोकस ऑन बैन्स, कि ये बैन को बढ़ा दे, कि प्रोडक्शन को ही कम कर दे प्लास्टिक का। और सोशल इक्वलिटी फ्रंट एंड सेंटर और ऑप्टन सेकेंडरी, मतलब इंडिया का कहना है कि हम एक एक स्टेप करके आगे को जाए, लेकिन इनका कहना है कि ग्लोबल सेंटर पे, कि हम जो हम चाहते हैं कि प्रोटेक्ट इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर को छोड़ के हम सीधे बैन कर दे चीजों को, रेदर देन टेकिंग केयर ऑफ जो उस चीज से रिलेटेड रियल में फाइट कर रहे हैं, जो घर घर जाके कचरा उठाते हैं, उनके लिए कुछ करने के बजाय वो चाहते हैं कि सीधे बैन कर दो, लेकिन उनके लिए कुछ मत करो। और नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लिवलीहुड मस्ट नॉट बी हार्म। इंडिया का कहना है कि इसके कारण किसी का लाइवलीहुड को भी हार्म ना हो, किसी का आजीवन, मतलब किसी का डेली खान पान में कोई असर ना पड़े इस चीज से, जैसे वो रहता है, फैमिली चलाता है, इस चीज पे कोई असर ना पड़े। बस लेस इम्फेसिस ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या कहते हैं कि वो इनका इस चीज पे इम्फेसिस कम है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो दे हैव टू टेक केयर अबाउट इंटायर थिंग, इंक्लूडिंग द लेवलीहुड एंड कैसे लोग रहेंगे, कौन कौन काम करेगा, उनके लिए एक रोल उनको डिसाइड करना पड़ेगा। ट्रीटी अप्रोच डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट लेवल, यूनिफॉर्म रूल फेवर्ड बाय द रिच नेशन, मतलब इनका कहना है कि एक यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए सबके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। बट इंडिया का कहना है कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्रीज के लिए सबके लिए रूल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप है वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सेट है। बट इंडिया और अदर कंट्री बहुत सारी ऐसी है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अपने को सेट करने जा रही हैं, अपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट करने जा रही हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें टेक केयर करना पड़ेगा। सो इंडिया ने यही कहा है कि हमें फॉर्मलाइज करना पड़ेगा रोल को, और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर की लाइफ को। एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू लाइकन स्पीसी, नई शैवाल की खोज हुई है वेस्टर्न घाट में, जिसका जो नेम है वो है एलोग्राफा इक्यूसोरिडेका, एलोग्राफा इक्यूसोरिडेका। सो इट्स रिवील यूनिक फैसेट ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि ये डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं पे इंडियन की बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करता है, कि वेस्टर्न घाट में नया एक लाइकन, एक शैवाल वहां पे पाई गई है। और अ न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज नेम जैग्रोपेटस मैथ्यू डिस्कवर्ड इन केरला वेस्टर्न घाट। सो एक रिसेंटली एक बटरफ्लाई भी डिस्कवर हुई है, जिसका नेम है जोग्राफेटस मैथ्यू, केरला में। और आज का जो नेक्स्ट न्यूज है डिफेंस एंड सिक्योरिटी के केस में, निस्टर इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस डिवाइंग सपोर्ट एंड वेसल्स। सो निस्टर इन्होंने एक रिलीज किया है, निस्चार। सो इंडियन नेवी कमीशन निस्चार
स्टेट ऑफ आर्ट वेसल्स कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग अंडर वाटर सर्च एंड रेस्क्यू, जो कि अंडर वाटर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को कंप्लीट करेंगे। द इंडियन नेवी कमीशन निश्चार इट्स फर्स्ट डिवाइंग सपोर्ट वेसल्स बिल्ड बाय द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन विशाखापट्टनम। ये पूछ सकते हैं कि किसने इसको डेवलप किया है, जो कि किस में काम करेगा, अंडर वाटर जितने भी सर्च होंगे, कितने भी रेस्क्यू होंगे, उसमें हेल्प करेंगे। और जो नेक्स्ट न्यूज है डिफेंस के क्षेत्र में, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पृथ्वी टू अग्नि-1 मिसाइल को लॉन्च किया है उड़ीसा से, चंदीपुर आईटीआर चंदीपुर उड़ीसा से। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पे टेस्टिंग हुई है। आकाश प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग लद्दाख में हुई है, हाई एल्टीट्यूड सेंटर पे हुई है, जो कि फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी को कम करेगा और इंडिजीनियस ही डिपेंडेंसी को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज है वो इकोनॉमी और गवर्नेंस पे है कि सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट रिफॉर्म डिबेट। इस पे एक डिबेट हुई है कि आईटी सेक्शन 79 को रिफॉर्म करना चाहिए, नहीं नहीं करना चाहिए। तो कंप्लीट डिस्कशन क्या है कि डिस्कशन फोकस ऑन रिफॉर्मिंग सेक्शन 9 विच प्रोवाइड सेफ हार्बर फॉर ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज। मतलब कि ये ऐसा कहना है कि इनका ये कहना है दिस रिफॉर्म एम टू बैलेंस द डिजिटल फ्रीडम एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट। सो ये काफी, मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रिफॉर्म करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सर्विसेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं। सो उनपे डिजिटली उनपे एक प्रकार से देख रेख करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बिचौलिए जो है काफी अनफेयर कर रहे हो प्राइजेस के साथ में, अदर चीज क्वालिटी के साथ में। सो इस पे डिस्कशन होना काफी इंपॉर्टेंट है कि उनकी भी एग्जामिनेशन हो, उनकी भी जांच हो कि क्वालिटी सही रहे, और जो बैंक रिलेटेड जो जितने भी प्रोडक्ट रिलेटेड, क्वालिटी रिलेटेड, मनी रिलेटेड जो भी चीजें रहती हैं वो भी सेफ रहें। और जो नेक्स्ट न्यूज है, जज चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट प्रोब एक्स सीजीआई एक्शंस। अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि सेटिंग जज हैव ओपनली क्वेश्चंस सर्टेन एक्शंस एंड द इन्वेस्टिगेशन लेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा जितने भी डिसीजन लिए गए हैं, उन पे जो अभी के जज है उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं कि इस पे कुछ केसेस ऐसे रहे हैं जो हाई प्रोफाइल केस रहे हैं। सो स्पार्किंग द डिस्कशन ऑफ जुडिशरी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंट करता है कि जुडिशरी जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हार्म हुई है, कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन उठे हैं। सो इन मार्च 2025 में क्या हुआ कि एक फायर ब्रोक आउट ऑन द ऑफिशियल बेंगलोर ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे आग लग गई थी, द दिल्ली हाई कोर्ट जज, ड्यूरिंग विच द लार्ज अमाउंट ऑफ बंट अनअकाउंटेड कैश वॉज डिस्कवर्ड। तो उनके घर से क्या हुआ कि बहुत काफी ज्यादा कैश मिला था उनके स्टोर रूम से। सो द फॉर्मर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, अभी के जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना ने एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी, जिसमें चीफ जस्टिस एंड सीनियर जजेस भी थे। तो इनकी एक 3 मेंबर की कमेटी बनी। तो उनका फाइंडिंग ये रहा है कि द पैनल कंक्लूडेड देयर वाज सब्सटेंशियल सर्कमस्टांसेस एंड द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रहे सजेस्टिंग दैट द कैश शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द जज रेजिडेंस। सो इनका कहना यह है कि जितने भी एविडेंस इनको मिले, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो थे, कि उनका कहना यही था कि इतना सारा मनी जज के घर में नहीं होना चाहिए था। दे फाउंड अटेम्प्ट टू रिमूव बर्न केसेस। तो उन्होंने ये भी देखा कि ऐसे भी अटेम्प्ट किए गए थे जो जो जले हुए केसेस थे उनको रिमूव करने की कोशिश की। एज वेल एज ट्रस्टेड स्टाफ, वहाँ के जो स्टाफ थे वो भी उसको मूव करने में हेल्प कर रहे थे। एंड द रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइंडिंग द पैनल रिकमेंडेड जस्टिस वर्मा रिमूवल अंडर द आर्टिकल 124(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप देख सकते हैं कि जज का जो इम्पीचमेंट है वो भी हो सकता है अंडर द आर्टिकल ऑफ 124(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप इस केस को पढ़ सकते हैं, काफी डिटेल में दिया गया केस है, एंड इसको आप देख सकते हैं और ज्यादा डिटेल से। एंड नेक्स्ट जो है टूरिज्म सेक्टर एमिंग टू 10% जीडीपी कंट्रीब्यूशन। सो अभी भी भारत सरकार ने क्या किया कि टूरिज्म सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्रमोटिंग द डेस्टिनेशंस इन ईजियर एजिंग ट्रैवल रेगुलेशंस। सो अभी क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे और प्रमोट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन द एरा ऑफ टूरिस्ट सेक्टर। और वो क्या करेगा, इंडिया की जीडीपी को 10% कंट्रीब्यूशन करेगा। एंड इंडिया ईयू ट्रेड नेगोशिएशंस फेस फूड सेफ्टी हर्डल्स। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो है ये एक बहुत बड़ा हर्डल फेस करने जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि ऑनगोइंग नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
करंटली मायर्ड और डिफरेंसेस ओवर फूड सेफ्टी। क्वेश्चन कहाँ पर आ रहे हैं? फूड सेफ्टी पर आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाई दिस डिस्प्यूट मैटर? सो यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता है वो काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। इट्स अ lucrative मार्केट फॉर इंडिया फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज कॉफ़ी, टी, spices and rice. However, the India exposed to European Union from 3.02 billion dollar in 19 to 4.54 billion in financial year 2025। इतना बढ़ोतरी हुई है एक्सपोर्ट में इंडिया से यूरोपियन यूनियन में। बट अब चैलेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं कि कुछ गाइडलाइन WHO और कोडेक्स ने सेट करके रखे हैं कि कितने पेस्टिसाइड यूज होंगे, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रहेंगी। बट जितने भी यूरोपियन यूनियन अलाउ ओनली 2 microgram per kg of aflatoxin B1 in the peanut and 4 microgram kg for total aflatoxin, while codex permit 15 part per billion ppb. Spices European Union caps aflatoxin B1 5 ppb parts per billion and total aflatoxin 10 parts per billion, where the US allow 20 ppb for all the spices। क्या होता है कि अफ्लाटॉक्सिन और टॉक्सिन कॉमनली फाउंड इन द एग्रीकल्चर क्रॉप, ये एग्रीकल्चर क्रॉप में कॉमनली होता है। सच एज पीनट हो गया, मेज हो गया एंड राइस हो गया एंड ट्री नट्स, स्पेशली इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जितनी भी वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है उस कंडीशन में अफ्लाटॉक्सिन जो होता है इनमें कुछ अमाउंट में रह जाता है। सो हमें क्या करना है कि क्लाइमेटिक कंडीशन को मेंटेन करके रखना है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन एक ऐसी देनी है जिसमें एफ्लाटॉक्सिन रिलीज ना हो, एफ्लाटॉक्सिन उसमें प्रेजेंट ना हो। सो अब यूरोपियन यूनियन का यही कहना है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डाइवर्स climatic condition है, so there might be chances of aflatoxin also. So measure taken protect consumer health, citing the cancer risk posing by aflatoxin. So इंडिया का कहना यही है कि जो जो एज पर द WHO कोडेक्स और अदर गवर्नमेंट ने जो डिसाइड करके रखा है, वी आर अंडर दैट प्रोटोकॉल। बट जो यूरोपियन यूनियन है उनका ये कंसर्न है एफ्लाटॉक्सिन को लेके और उनके चैलेंजेस को लेके। और आज की जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इन्वायरमेंट पे है। यमुना रिवर पॉल्यूशन क्राइसिस। सो रिसेंटली ये रिवील किया गया है कि नॉर्मल बैक्टीरियल लेवल से जो यमुना में जितने बैक्टीरिया हैं वो 4000 टाइम मोर देन द सेफ लिमिट। सो आप सोच सकते हैं कि 4000 टाइम मोर देन द सेफ लिमिट उस यमुना रिवर में बैक्टीरियल स्पीसीज पाई जाती हैं। सो ये देख सकते हैं कितना हार्मफुल है पब्लिक के लिए। सो इस चीज़ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये बैक्टीरियल जो एक्सप्लोरेशन इंक्रीज हो रहा है इसको थोड़ा कम कर सकें, इसको प्रिवेंट कर सकें। और आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड ऑब्जर्वेंसेस हैं। ओनम फेस्टिवल इन द न्यूज। अभी रिसेंटली ओनम फेस्टिवल जो है काफ़ी न्यूज में काफ़ी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि ओनम फेस्टिवल जो है हम केरला में मनाते हैं। और केरला कल्चर एंड सेलिब्रेशन, ये केरला के कल्चर को और वहाँ के सेलिब्रेशन द वाइब्रेंट ट्रेडिशनल अक्रॉस द इंडिया, मतलब ये वहाँ के कल्चर और सेलिब्रेशंस को डिफाइन करता है। एंड रिलेटेड फेस्टिवल्स आप देख सकते हैं, पोंगल कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। बिहू कहाँ होता है? आसाम में। मकर संक्रांति पैन इंडिया। लोहरी पंजाब और हरियाणा में। उगदी आंध्र कर्नाटका में। विशु केरला में। गुडी पड़वा महाराष्ट्र में। पादवा बैसाखी पंजाब में। महावीर जयंती राजस्थान में। गुजरात में। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में। दिवाली ऑल पैन इंडिया। छठ पूजा बिहार में। आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं एसएससी और अदर रिलेटेड एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट बन जाते हैं जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं। और इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है 32 सिम्बेक्स इन सिंगापुर। सिम्बेक्स an annual bilateral navy exercise between the India and Republic of Singapore. So Navy White Scotra Iceland yet part of यमन। यमन में इनके बीच में एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई है। सो एक्सरसाइज लायन किंग, और जो फर्स्ट टाइम इनकी एक्सरसाइज हुई थी वो 1994 में हुई थी और ओरिजिनली नोन एज एक्सरसाइज लायन किंग। और कल जो किया गया था नेल्सन मंडेला जी का इंटरनेशनल डे था, उसको सेलिब्रेट किया गया था। और
और ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में है, इंडियन ओशन कहाँ पे है, इंडियन ओशन इज हियर, मेडागास्कर इज हियर। और इंडियन ओशन के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आप उसको यूनाइटेड स्टेट जाना हो कैसे जा सकता है, इस रूट से जा सकता है, इधर से अटलांटिक ओशन से होते हुए यूनाइटेड स्टेट, और या फिर ऐसे जा सकता है इस रास्ते से इराक से होते हुए जाना हो तो ये भी एक रूट है यूनाइटेड स्टेट पहुंचने के लिए। और ऐसे आप देख सकते हैं कनाडा किधर है, कनाडा यूनाइटेड स्टेट के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, मैक्सिको साथ में, मैक्सिको भी यूनाइटेड स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। रशिया किस किस के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, यहाँ पे भी बहुत बड़ी फाइट चल रही है। आज ही उनके नए पीएम भी साइन हुए हैं। सो थैंक यू, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल स्कॉलर प्लस, इट विल हेल्प मी अ लॉट। और कुछ रिलेटेड वीडियो और लेके आऊँगा मैं इसमें, जैसे डिफेंस के क्षेत्र में मुझे एक वीडियो लेके आना है, और एक नेल्सन मंडेला से रिलेटेड एक वीडियो लेके आना है।